अस्सलाम वालेकुम। किसी जंगल में एक बकरी बड़ी ही बेफिक्री के साथ इधर उधर घूम रही थी। कौवे को ये मंजर देखकर बहुत हैरानगी हुई। उसने बकरी से पूछा, तुम्हें खौफ नहीं होता? यहाँ इतने खूंखार जानवर हैं, अगर कोई तुम्हें खा जाए तो? बकरी ने कहा, मेरे भाई, मेरी बेफिक्री की वजह यह है कि एक मर्तबा एक शेरनी दो बच्चे को छोड़कर मर गई। मैंने इन बच्चों पे तरस खाकर इन्हें अपना दूध पिलाया और इन्हें परवान चढ़ाया। उन्होंने पूरे जंगल में ऐलान कर रखा है, ये बकरी हमारी माँ जैसी है। अगर किसी ने भी इसे मैली आंख से देखा तो हम इसे चीर फाड़ देंगे। अब किसी खूंखार जानवर की भी इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझ पर नजर डाले, तो छोटे मोटे जानवर का क्या ही जिक्र। कव्वे ने सोचा, काश मुझे भी कोई ऐसी नेकी करने का मौका मिले, ताकि परिंदों की दुनिया में मेरा भी कोई नाम हो, मेरा भी कोई एहतराम हो, मुझे भी इज्जत हासिल हो। कौवा उड़ते हुए ये सोचता हुआ जा रहा था कि उसने नीचे नहर में एक चूहे को डुबकियां लगाते हुए देखा। कौवा फौरन नीचे उतरा और उस चूहे को लाकर एक पत्थर पर रख दिया और अपने परों से उसे हवा देने लगा ताकि चूहा जल्दी से खुश्क हो जाए। जैसे ही चूहे के हवास बहाल हुए, उसने अपना फितरी काम यानी कव्वे के पर कुतरने शुरू कर दिए। जैसे ही चूहा खुश्क हुआ, वो अपने बिल की तरफ दौड़ा। कव्वा नेकी करके बहुत मौज में था। इसी मौज में उसने लंबी उड़ान की सोची, मगर मुंह के बल गिरा और उड़ने से माजूर हो गया और बेचारा उछलते हुए घसीटते हुए अपने मकाम तक जाने लगा। रास्ते में इत्तेफाकन वही बकरी वहां से गुजर रही थी। बकरी ने पूछा, भाई कव्वे, तुम्हें क्या हुआ? तुम पर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है? कव्वे ने गुस्से से बकरी की तरफ देखा और कहा, ये सब तुम्हारा किया किया धरा है, ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम्हें तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर मैंने नेकी कमाने के लिए एक चूहे की मदद की और इस चूहे ने मेरे ही पर कुतर डाले। अब मैं उड़ने से भी कासिर हूँ। बकरी ये बात सुनकर हंसने लगी और फिर कहने लगी, अरे नादान, अगर नेकी करनी है तो किसी शेर के बच्चे के साथ कुतरना चूहे की फितरत में शामिल है। वो तो तुम्हें अपनी फितरत दिखाएगा। बदजात और बदनस्ल के साथ नेकी करने का यही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। कहानी का अखलाकी सबक, जब हम भी लोगों के साथ नेकियां करते हैं तो लोग हमारे साथ भी बैक स्टेप करते हैं, पीछे से वार करते हैं। एहसान मन होना तो दरकिनार, हमें को नुकसान पहुंचा देते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि हम फिर दोबारा नेकी करते हुए मुहतात हो जाते हैं। नाजरीन, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।